हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे दो देशों को बहुत ज़्यादा चिंता है। पहला है अमेरिका और दूसरा है चाइना। फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों को पहले को तो दो चिंता है, यानी कि चाइना को दो चिंताएं हैं और अमेरिका को एक चिंता बहुत ज्यादा सताई जा रही है। और वो क्या है उसे समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ में डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता रहा है। तो अमेरिका को दो चिंताएं हैं। क्या है कि अगर भारत के द्वारा इसी तरीका से डिफेंस सेक्टर के अंदर उन्नति की जाती है और एग्रेसिव तरीका से भारत के द्वारा आगे बढ़ा जाता है, तो आने वाले समय में एक तो अमेरिका से वो अपने जो डिफेंस पार्टनरशिप है उतनी स्ट्रांग रह नहीं जाएगी और अमेरिका के ऊपर निर्भरता भी नहीं रह जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये निकल करके आती है, जिस तरीका से अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर भद्द पिटी है, यानी कि उनका जो डिफेंस सिस्टम था जिसे वो थर्ड और पेट्रोइट बोलते थे, वो पूरी तरीका से असफल सिद्ध हुआ है इस युद्ध क्षेत्र में। तो एक ये है। लेकिन अगर आप चाइना का देखोगे तो चाइना के साथ में बताइए समस्या क्या है। ये डिफेंस सिस्टम ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन भारत के द्वारा अब चाइना को घेरा जा रहा है। आप देखिए, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इनकी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत के द्वारा अपना जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है और ये अब चाइना अच्छे से समझता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आती है भाई डिनाइबिलिटी, यानी कि भारत के द्वारा इस बात को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है कि भारत ऐसा कर रहा है। ये चाइना के लिए और चिंता का विषय है कि कम से कम ये रिकॉग्नाइज तो करो कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। अब देखिए, आप बात करते हैं ब्रह्मोस की। अब ब्रह्मोस आप जानते हैं कि रूस और भारत के द्वारा जो है एक जॉइंट वेंचर है और ये जो जॉइंट वेंचर है इसके लिए आपको लेनी पड़ती है एनओसी। आप जानते हैं कि अगर अमेरिका रूस इसको सेल करता है तो रूस लेगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि रूस के ऊपर लगे हुए हैं अमेरिकन प्रतिबंध। तो रूस हमेशा ऐसा नहीं करता कि खुद उसे बेचेगा, नहीं, बल्कि भारत के द्वारा ही उसको बेचा जाता है ताकि अमेरिका के जो प्रतिबंध है उनसे बचा जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊं तो एनओसी लेनी होती है। अगर एनओसी, क्योंकि अब भारत इसको सेल कर रहा है तो भारत को एनओसी लेनी होगी, तो इसके लिए चाइना और ज्यादा दुखी है कि भाई हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टनर रूस है वो भी भारत के साथ में खड़ा है और भारत को अगर एनओसी दी गई है तो वो रूस के द्वारा ही दी गई है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत के दुश्मन है, चाहे तो वो अमेरिका हो, चाहे तो वो चाइना हो, चाहे तो वो पाकिस्तान हो या तो वो तुर्की हो, जो कि भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं। अब आप देखेंगे कि भारत के द्वारा पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो और साथ ही साथ तुर्की हो, इनके आसपास भारत के द्वारा अपनी जो भी मिसाइल या फिर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं अब उनको आराम से पूरे इस क्षेत्र के अंदर बिछाया जा रहा है। और खुद जान करके, एक तो डिनाइबिलिटी मोड में है और साथ ही साथ खुद ही ये कार्य भारत कर रहा है। अगर आप इसे देखेंगे, भारत की रक्षा क्षमता देखिए, अभूतपूर्व लागत प्रभावशीलता, 1 मिलियन मिसाइल के बजाय $50 की बुलेट ड्रोन मार गिराने की क्षमता पैदा करता है। और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत की जो टेक्निक है, खासकर डिफेंस टेक्निक है, वो ना सिर्फ सस्ती है, साथ ही साथ ट्रस्टेड भी है और टेस्टेड भी है। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिस प्रकार से भारत का ये डिफेंस सिस्टम ने कार्य किया, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। और इसी से पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी अपनी जो विश्वसनीयता है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, लागत और प्रभावशीलता की हम बात करते हैं तो ड्रोन काउंटर लागत, अमेरिका और पश्चिमी में लाखों रुपए के जो ड्रोन्स हैं और इनका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा महंगा। आप जानते होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका क्यों हार गया, उसका कारण था अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए। और साथ ही साथ में अमेरिका के द्वारा ये जो डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा टेस्टेड ही नहीं था। इसका मतलब है कि बना लिया लेकिन उसका टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि अब अमेरिका के पास में तो कोई पाकिस्तान नहीं है। भारत अपने जो टेस्ट करता है वो पाकिस्तान के ऊपर करता है। देखिए, भारत के द्वारा जब भी अपने क्योंकि हमने तो कह दिया है ना कि ऑपरेशन सिंदूर कभी रुका ही नहीं है, यानी कि आने वाले समय में भी भारत को अगर अपने वेपन्स का अगर टेस्ट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर होगा, ये भारत के द्वारा। देखिए, प्रहार की सटीकता अमेरिका और पश्चिमी उच्च, भारतीय जो अत्यंत ही उच्च है। भारत का जो प्रिसाइजन स्ट्राइक है वो 1 मीटर के आसपास निकल करके आती है।
हम्म, हम्म, हम्म। छोड़ दे तो वहां तक ठंडक पहुंची है ना। इसका मतलब मैं आगे खुले छोड़ दो तो पूरा पेट ठंडा रहेगा। जी हाँ हाँ, हो जाएगा। हाँ चलो, मैं आऊँगा, अभी करूँगा बात। 6 बने हैं अभी तो। दोनों ने लगा क्या? मैं दाल बन में रख लूं? रखो। ऊपर की भिगो गई ना। तो भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है उसकी जो अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक है, इसकी वजह से भी पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो भारत के डिफेंस सिस्टम को खरीदने में है। अब आप देखिए, मुख्य हथियार अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास में F-35 और महंगे ड्रोन सिस्टम है, जबकि भारत के पास में स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमारे पास ब्रह्मोस जैसी और बहुत सारी और मिसाइल, जैसे मैंने आप देखिए उसके लिए हमने UCAVs के लिए और ड्रोन सिस्टम जो है, क्योंकि भारत जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि भारत ना सिर्फ हाई एज टेक्नोलॉजी बल्कि आप समझिए इकोनॉमिकल भी है, यानी कि सस्ते भी है, टेस्टेड भी है, इस और ट्रस्टेड भी है, क्योंकि भारत के पास में किसी प्रकार का कोई भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। इसीलिए भारत को पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि देखिए डिफेंस के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि आपके ऊपर ट्रस्ट है दुनिया को। जैसे कि आप चाइना देखिए, चाइना के पास में टेक्नोलॉजी है, एज कटिंग टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके साथ है, उनके पास ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हर देश ये सोचता है कि अगर हमने इनसे टेक्नोलॉजी ली तो हो सकता है कि ये उसके अंदर ही कुछ इस तरीका का मामला कर दे कि आने वाले समय में जब हमें जरूरत होगी तो ये हथियार चलेंगे ही नहीं। साथ ही साथ में इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को संदेह है। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि चाइना के द्वारा कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़े गए जिससे ये टेस्ट हो सके कि भाई चाइना के जो वेपन्स हैं क्या वो वास्तव में जमीन पर आकर कार्य करेंगे या सिर्फ कागजी शेर है और कागज के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारत के जो डिफेंस सिस्टम है वो चाइना हो या फिर अमेरिका हो या फिर और जो कंट्री है उनसे ज्यादा 2-3 बातों में ज्यादा आगे है। पहला है टेस्टेड और ट्रस्टेड, दूसरा है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, यानी कि बहुत ज्यादा सस्ते भी है, तीसरा भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर है, यानी कि डिफेंस के अंदर ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है, तो भारत के पास ये भी है। और चौथा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आता है कि भारत के साथ में ये नहीं है कि हम आपको हथियार देंगे, जैसे कि अमेरिका है, हम आपको हथियार देंगे लेकिन आप पाकिस्तान पे यूज नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तानी तो हमारा दुश्मन है, अगर हम उन पे भी यूज नहीं कर सकते फिर हम खरीद के क्या करेंगे? आप चाइना पे यूज नहीं कर सकते, समझ रहे ना? ये आप चेक एंड बैलेंस इतने सारे लगा देते हैं इफ एंड बट कि आपसे यानी कि अमेरिका से हथियार खरीदे जाए या ना खरीदे जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता इस बात का। क्लियर है? और देखिए यहां पे, और इसे देखिए, कम बजट और फिर भी महाशक्ति क्यों चिंतित है? देखिए भारतीय सैन्य बजट बहुत कम है, अमेरिका से तो बहुत ही कम है, लेकिन चिंता का कारण भारत की रक्षा बजट नहीं है बल्कि हथियारों की वैश्विक बाजार और जिससे भारत तेजी से अपने पक्ष में कर रहा है, ये चिंता का विषय है। चीन की चिंता, दक्षिण चीन सागर में भारत की जो कूटनीतिक पैठ है उससे चिंतित है, और अमेरिका की चिंता मिडल ईस्ट के अंदर रक्षा बाजार, जिस तरीका से आप देखिए यूएई भारत का जो मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। आप जानते हैं कि पूरी की पूरी जो डिफेंस या सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो अमेरिका का था। अगर इस तरीका से अगर मिडिल ईस्ट में अगर यूएई जैसा जो देश है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत पर निर्भर हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आप जानते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत की रक्षा निर्यात की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है और बताता है कि भारत जिस तरीका से सामने आ रहा है बढ़ करके, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया को क्रिएट करेगा। देखिए संयुक्त अरब अमीरात हो साथ ही आकाश तीर सिस्टम और ब्रह्मोस सिस्टम लेने के लिए इंटरेस्टेड है। देखिए फिलीपींस हो सौदा अब संपन्न हो चुका है, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये चीन के लिए 2 महीने में पहला है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और डिफेंस सिस्टम बढ़ रहा है। साथ ही साथ में इस मिडिल ईस्ट के अंदर इन लोगों के पास में यानी कि चीन के पास, इसके पास, फिलीपींस के पास या फिर इंडोनेशिया